गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको विद्यार्थी इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। आइए विद्यार्थी समझा जाए। देखिए, ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र कहने का मतलब होता है रीजन। रीजन मतलब भाग, एरिया। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है, तो कहता है इस आवेश के आसपास का यह क्षेत्र घिरा हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस एरिया के अंतर्गत यह आवेश विद्युत बल का अनुभव प्राप्त करता है। तो यह क्षेत्र इस आवेश के लिए क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। मतलब कोई भी आवेश यदि हम किसी बिंदु पे रखते हैं तो उस आवेश के आसपास का घिरा वैसा क्षेत्र जिसमें वह विद्युत बल का अनुभव प्राप्त करता है, उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कौन क्षेत्र कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। एक बार फिर से समझिए इसको, आप लोग इसको लिखेंगे भी, ठीक है। किसी आवेश के आसपास का घिरा हुआ क्षेत्र जिसके अंदर वह आवेश विद्युत बल का अनुभव प्राप्त करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्यार्थी, सैद्धांतिक रूप से विद्युत क्षेत्र का मान अनंत होता है। मतलब उस भाग का मान इनफाइनाइट होता है कि वह अनंत दूरियों तक क्षेत्र होता है किसी आवेश से। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। सैद्धांतिक रूप से विद्युत क्षेत्र का मान अनंत होता है। थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है अनंत होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन जो है वह इनफाइनाइट होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है कि अगर अनंत दूरी पर भी हम किसी वस्तु को रखें, किसी आवेश को रखें, तो उस स्थिति में वह आवेश जो है विद्युत बल का अनुभव प्राप्त करेगा। समझ में आ गया? फिर से एक बार मिला लीजिए। किसी आवेश के आसपास का घिरा वैसा क्षेत्र जिसके अंदर वह आवेश विद्युत बल का अनुभव प्राप्त करता है, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये समझ गए? अब आप सभी लोग हेडिंग देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इसको समझा जाए। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आ गया, तो विद्यार्थी ये कूलम बल से संबंधित है। कैसे संबंधित है? यह एक प्रकार का कूलम बल ही, अगर इसको कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या है, तो बल है। किससे रिलेटेड बल है? तो कूलम बल। कैसे? आइए समझा जाए। देखिए, ये विद्युत क्षेत्र है, ध्यान देंगे, ये विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको शॉर्टकट में ई डॉट एफ से क्लिक कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें ये एक आवेश है, क्यू आवेश, और ये एक दूसरा आवेश है प्लस ये कूलम आवेश। इसको हम लोग कहते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश। इसको इंग्लिश में टेस्ट चार्ज कहा जाता है। टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कहते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज कहते हैं। चलिए ये समझना। देखिए, विद्यार्थी कहता है कि ये आवेश है, ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो इन दोनों के बीच का दूरी r है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। हो सकता है कि ये माइनस में हो तो आकर्षण बल लगे, लेकिन यहाँ प्रतिकर्षण बल के बारे में ही चर्चा किया जाता है। अब विद्यार्थी समझिए, ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में
इस आवेश के द्वारा इस एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब जब दो बिंदु आवेश होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस r होता है तो उस स्थिति में कूलम बल ही लगता है। तो यहाँ भी दो आवेश है। अब इन दो आवेशों में क्या हुआ है कि एक आवेश Q है तो दूसरा आवेश प्लस से Q है। इसको धन परीक्षण आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन परीक्षण आवेश। यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है। फिर से एक बार समझिए, देखिए कहता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी आवेश के द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। आ गया समझ में? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल ही है। प्रकार का क्या? बल है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से सूचित करते हैं। किससे? ई से। अब देखिए भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं तो बल एक प्रकार की सदिश राशि होता है। बल एक प्रकार की कैसी राशि होता है? सदिश राशि। ठीक उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि होगा? सदिश राशि होगा। बस अंतर क्या है कि दो आवेश का वैल्यू जो दिया रहता है उसमें से एक आवेश का परिमाण एक कूलम दिया। तो जैसे ही एक आवेश का परिमाण एक कूलम होगा और किसी अन्य आवेश के द्वारा उसी कूलम आवेश पर जो बल लगाया जाएगा उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे सिद्ध करते हैं? ई से। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। परिभाषा समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो हम लिखेंगे यहां से, देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये वैल्यू आता कैसे है, इसको हमको समझना है। कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी आवेश के द्वारा धन परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल और उस परीक्षण आवेश के परिमाण के निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। निष्पत्ति कहने का मतलब कि रेशियो कहने का मतलब अनुपात, मतलब उसको भाग देना। तो भाग देने से जो प्राप्त होता है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वो भी सही है कि वो थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? उस लैंग्वेज को हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स में डील करेंगे तब जाकर क्लियर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी हम लोग जानते हैं कूलम बल, बस इसको मिटा देंगे। चूंकि ये कूलम बल अगर हम लिखे थोड़ा सा दो आवेश के बीच, तो कूलम बल बराबर होता है F बराबर, देखिएगा Q1 गुने Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर। यही ना होता है। अब कह रहा है कि यदि इस Q1 का मान जो है Q हो एवं इस Q2 का मान जो है 1 प्लस 1 हो, कितना कूलम? प्लस 1 कूलम, तब इतना हो, तब ये जो कूलम बल है ये बदल जाता है किसमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तब हम लिखते हैं, अब ध्यान दीजिए, तब हम लिखते हैं इसीलिए E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर Q1 के जगह Q गुने 1, Q2 के जगह बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर, एंड दिस बिकम टू Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, परिमाण हो गया। तो ये कूलम बल से ही प्राप्त हुआ है। एक दूसरा अगर आवेश जो है 1 कूलम हो जाता है तो उस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। समझ में आ गया बात? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक और पॉइंट है, देखिए कैसे, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट में हम चलेंगे। ये समझ गए? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट में हम समझेंगे।
आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ रिलेशन भी निकलेगा। देखिए, हम जानते हैं कि चूंकि यहां से मात्रक भी निकलेगा और बीमा भी निकलेगा कि कूलम बल बराबर F बराबर Q1 गुने Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर। विद्यार्थी, हम Q1 और Q2 दोनों को समान कर दिए कि ये Q1 और ये Q2 है, Q1 बराबर Q है, Q2 बराबर भी Q, ऐसा कर। कोई दिक्कत इसमें? सिर्फ थ्योरी को डिस्कस करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए, या सपोज कीजिए इसको Q0 कह दीजिए, कोई दिक्कत इसमें? ये Q1 है, ये Q2 है, बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हम लिख रहे हैं दोनों तरफ Q0 से भाग देंगे, कुछ मिलेगा। देखिए लिखेंगे, दोनों तरफ Q0 से भाग देंगे, Q0 से भाग देंगे। जब Q0 से भाग देंगे दोनों तरफ तो वैल्यू होगा, देखिए इसीलिए F बटा Q0, ये बटा Q0 बराबर Q गुने Q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर इनटू में Q0। कितना हो जाएगा? ये वैल्यू कट जाएगा ना। यहां से जो मिलेगा ये वैल्यू का F बटा Q0 बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर। और ये विद्यार्थी अभी हम लोग सीखे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। कितना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? अर्थात इतना बराबर क्या हो जाएगा? E। इस प्रकार से हम लोगों को एक पॉइंट मिला यहाँ से कि E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F बटा Q0, F बटा Q0। इसका मतलब कि कूलम बल यदि हमको मालूम हो और उसमें यदि आवेश के परिमाण से, एक आवेश के परिमाण से भाग देंगे तो हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। यही से इसका मात्रक निकलता है, यही से इसका बीमा निकलता है। देखिए कैसे, यहां से एक सूत्र भी मिल गया आप लोगों को कि E बराबर 1 बटा Q, E बराबर 1 बटा Q। अगर Q0 की जगह Q कह दे तो E बराबर 1 बटा Q0 कह सकते हैं, या Q कहे तो 1 बटा Q कहेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, कितना लिखिए फिर उसके बाद थोड़ा बताते हैं। ठीक, लिख चुके हैं? चलिए अब देखिए, थोड़ा सा इसको वेक्टर के रूप में लिखना है। वेक्टर के रूप में लिखेंगे। देखिए विद्यार्थी, बल एक सदिश राशि है और बल से प्राप्त हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी कैसी राशि होगा? सदिश राशि। तो लिखेंगे हम इसीलिए तो वेक्टर के रूप में E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q0, ऐसा लिख सकते हैं। अब विद्यार्थी एक बात बताइए, मात्रक निकालेंगे, फिलहाल तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम सीख रहे हैं, ये भाग इधर जाएगा तो गुना में, तो लिखेंगे इसीलिए F वेक्टर बराबर Q0 गुने E वेक्टर, Q0 गुने E वेक्टर। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार बोर्ड में आया है, 1 बराबर Q गुने E, ये BM है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, ध्यान देंगे। या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर बराबर Q गुने E वेक्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन में ज्यादा यही देता है कि वाला वैल्यू, तो थोड़ा सा हम इस स्टाइल में लिखें, ठीक है। अब इसका मात्रक देखिए, इसका ऐसा ही मात्रक देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होगा? E का मात्रक यहां से लिखेंगे बल का ऐसा ही मात्रक बटा आवेश का ऐसा ही मात्रक। विद्यार्थी, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और बटा में विद्यार्थी आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम, तो यहां से क्या मिला? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम को इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं संकेत के रूप में, न्यूटन प्रति कूलम, ऐसे लिख सकते हैं ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम। एक अन्य मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर।
लेकिन उसको हम आगे चर्चा करेंगे, जब विद्युत विभव पढ़ लेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा ही मात्रा न्यूटन प्रति कूलम होता है, ये हम लोग जान गए। अब इसका हम लोग बीमा जानेंगे, बीमा कैसे निकलता है। देखिए, देखिए तो इसको लिख रहे हैं बीमा, डायमेंशन इसका बीमा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा निकालने के लिए बल का बीमा मतलब F की बीमा और बटा में आवेश की बीमा, किसकी बीमा? आवेश की बीमा, Q की बीमा। अगर निकाल कर भाग दे दे तो बन जाएगा। बोलिए, देखिए बल का बीमा होता है L/1 और T-2। आवेश का बीमा होता है A/1 और T/1। ये होता है, ये I भी लिख सकते हैं। अब इसका घात +1 है, इसका भी घात +1 है, दोनों जाएगा ऊपर तो -1। तो लिखेंगे M/1 T-2 और ये जाएगा A/-1 और T/-1। ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। देखिए लिखेंगे इसीलिए E बराबर, E का बीमा जो है ये होगा M/1। L देखिए तो L/1 होगा, L/1। उसके बाद लिखेंगे T-3 हो जाएगा। T क्या होगा? -3 और A/-1। ऐसा हो जाएगा ना? बोलिए, इसका देखिए, इसका घात कुछ नहीं तो 1, इसका घात 1 है, घात ही बीमा है। बोलेंगे M/1, क्या बोलेंगे इसको? M/1 L/1 T-3 A/-1। इसको सिंपली बीमा को याद रखने के लिए विद्यार्थी हम एक टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं कि ये 1 है तो इसको हम 11 पढ़ सकते हैं, और ये 3 है, -3 -1 11 31 के रूप में आप टेक्निक के रूप में याद कर सकते हैं, या +11 -21 ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो आप जैसे 1342 बताए थे एप्सिलॉन नॉट के बीमा में बताए थे ना, 1342, ठीक उसी प्रकार से इसमें आप लोग याद कर सकते हैं कि 11 31 किस रूप में? 11 31 के रूप में। अब आइए थोड़ा सा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश के रूप में लिखें। देखिए समझिएगा, लिखेंगे सदिश के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सदिश के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्यार्थी लिखेंगे E वेक्टर बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि E बराबर होता है Q/4πε0 × R² होता है। लेकिन जैसे इसको वेक्टर के रूप में लिखना है उस स्थिति में इकाई सदिश यहाँ R है ना, इकाई सदिश एलॉन्ग R से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो ये सदिश के रूप में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? सदिश के रूप। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर बराबर Q/4πε0 इंटू में R² इंटू में R वेक्टर का मोड। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं ना, Q/4πε0 R², और इसको लिखेंगे E कैप एलॉन्ग R को लिखेंगे R वेक्टर का मोड। ऐसे लिख सकते हैं ना? बोलिए, क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा और इसको सजा के लिख रहे, देखिए इसीलिए E वेक्टर बराबर लिखेंगे Q/4πε0 इंटू R वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू R वेक्टर का मोड। ऐसे लिख सकते हैं। इस R² को मैंने वेक्टर के रूप में चेंज कर दिया कि R वेक्टर का मोड का स्क्वायर, अर्थात ये स्क्वायर से ये रूट भाग जाएगा, ये मोड भाग जाएगा और ये वेक्टर भी हट जाएगा। परिमाण जब लिखेंगे तो ये R² हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। एक लाइन और लिखेंगे, इसीलिए E वेक्टर बराबर Q/4πε0 इंटू R वेक्टर बटा R वेक्टर के मोड का Q। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये इसका वेक्टर फॉर्म हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर फॉर्म। एक और स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म होता है कंपोनेंट के रूप में। देखिए कैसे हम लिखेंगे, थोड़ा सा कंपोनेंट के रूप में। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑल्सो लिख रहे हैं, ऑल्सो मैंने पुनः और वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। E वेक्टर बराबर थोड़ा सा ऐसे लिखे, देखिए एक अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे सूचित करेंगे? EX से, और एक अक्ष को किस वेक्टर से जोड़ करते हैं?
11th क्लास में आपको बताया जा चुका है कि आई वेक्टर से, तो EXI प्लस y अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EY और y अक्ष को किस वेक्टर से, j वेक्टर से, प्लस z अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे, EZ से, और z अक्ष को किस वेक्टर से, k वेक्टर से। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इस फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे आगे चलकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध दिखाने में, और वहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने में हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। आप लोग याद रखें, किताब में ये सब नहीं दिया गया है, समझ रहे ना, लेकिन इस मेथड का यूज है प्रश्न को हल करने में, वहां हम लोग देखेंगे इसको। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए।